बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उन 19 मेंबरान सूबाई असम्बली को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने आज अपना हलफ उठाया है। मैं समझता हूँ कि आज एक पुरवकार और एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई जिसमें कि अच्छी स्पिरिट में गुफ्तगू भी हुई, हलफ भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि PMLN के लोगों की आज इजलास में शमूलियत एक खुशाइंद बात है। पॉलिटिकल प्रोसेस का वो हिस्सा बने और यही डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक हमजा शहबाज शरीफ ने एक अपना अंडरस्टैंडिंग दी थी कि वो फैसिलिटेट करेंगे एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उस बात पर कायम रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के कैंडिडेट हैं, उनका रवैया आपके सामने है। उनका बहुत ही वसी तजर्बा भी है और उन्होंने बड़ी वज़ादारी का सबूत भी दिया। और आज भी जिस तरह उन्होंने हाउस को कंडक्ट किया उससे शो होता था कि वो एक मंझे हुए और एक समझदार और एक वज़ादार सियासतदान हैं। इलेक्शन आवाम अपना फ़ैसला दे चुकी है। पंजाब के लोगों ने इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की है। और कभी आपने माजी में नहीं देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शंस में लोगों की इतनी दिलचस्पी हो। आप अगर टर्नआउट को देख लें तो जनरल इलेक्शन से कम न था, तकरीबन 50% टर्नआउट है। अगर हम औसतन देखें, ख़वातीन की शमूलियत, यूथ की शमूलियत, पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब के कहने पर वोटर घरों से बाहर निकला है और उसने आकर अपना जो राइट टू इलेक्ट है, राइट टू सेलेक्ट है, उसको इस्तेमाल किया है। मुश्किलात थी, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब हुकूमत ने हमारे लिए आसानियां पैदा हरगिज़ नहीं की। हम तो जो इलेक्शनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हमें उसका एहसास है कि हमारे लिए क्या क्या रुकावटें, क्या क्या मुश्किलात, डेवलपमेंट फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव, वो सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बहुत पैसा भी चलाया। मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बेपनाह पैसा था और पैसा चलाया, लेकिन लोगों ने उस पैसे को मुस्तरद किया है और इमरान खान के मौक़िफ़ को कबूल किया है। ये एक खुशगवार तब्दीली है, ये एक खुशाइंद तब्दीली है। पाकिस्तान की जमहूरियत में नई रिवायात कायम हो रही हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिस अंदाज में हमारी हुकूमत को साजिश मदाखलत के साथ रुखसत किया गया, हमने फिर भी जमहूरी रास्ता अपनाया, आवाम के पास गए और आवाम की तायीद के बलबोते पर दोबारा यहाँ आए खड़े हैं और जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का इजलास उसी अंदाज में होगा, उसी स्पिरिट में होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आज भी जो पटिशन वहाँ दाखिल की गई थी उस पर आला अदलिया ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब की ये ज़िम्मेदारी ठहरती है कि वो इंश्योर करें कि अमन आमा हो, किसी मेंबर को उसके रास्ते में कोई रुकावट न बने। और ये जो सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, इस सोच की उन्होंने नफ़ी की है। ये वो सोच है जो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी सोच है। ये वो सोच है जो उनकी अपनी क़यादत के बयान की नफ़ी करती है। एक तरफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ़ फरमा है और वफ़ादारियाँ ख़रीदने पर तुले हुए हैं। जिस तरह उन्होंने सेनेट में
वफादारियाँ ख़रीद कर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया, वही चाल अब वो यहाँ चलना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो आर्टिकल 63 पे उन्होंने किया कि अब कोई अपनी वफादारी तब्दील करता है और मुनरिफ होता है तो वो बेवक़्त हो जाता है, उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। और फिर मैंडेट के बाद जो अवाम ने दिया कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया उन लोटों को जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की। इन दोनों कानूनी और सियासी फ़ैसलों को सामने रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जो भी मेंबरान हैं, चाहे जिस पार्टी से मुंसलिक हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपने पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार को वोट देंगे। जो हमारे रैंक्स हैं, जो हमारे MPs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद भी पूरी है, हशाश बशाश हैं, पुरअज़म हैं और मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब रास्ते में हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे मुखातिब होंगे। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, बड़ा ठोस, बड़ा जामे इजलास था, और आज इमरान खान साहब के वो गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ कि मज़ीद उनको हौसला और उनको तक़वियत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आइनी, कानूनी और जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। जो शाह साहब अभी कह रहे थे वो तो बड़ी उन्होंने तफसील से बात कर दी कल के इलेक्शन के लिए, और ये बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है अब। और अगर किसी को ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है तो उसको समझ जानी चाहिए कि वो पुराना पाकिस्तान जहाँ बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठ के पैसे की बुनियाद के ऊपर, साजिश की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों के फ़ैसले और उसके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल के फ़ैसले करते थे, ये पुराना पाकिस्तान अब दफन होता जा रहा है। और अब सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले वो होंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम के वोट का मैंडेट लेकर आकर जो भी उनका मुंतखब नुमाइंदा होगा ये उन्होंने करने हैं। ये बात तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब वाज़ेह होता जा रहा है कि ये जो नया निज़ाम है, जिसकी एक मसनूई निज़ाम जिसको बनाने की कोशिश की गई थी, उसके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इसमें भी अब मेरे ख्याल में शायद कोई शक बाकी नहीं रह गया है। लेकिन वो इलेक्शन कराने एक इलेक्शन कमीशन ने, और ये ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो जो इलेक्शन करवा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस बुरी तरीके से जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन कि वो एक फरीक बन चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 फैसले आप उनके देखें। पहले उन्होंने जो कानून कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, साफ साफ कानून में लिखा हुआ है पोलिंग एजेंट जो है वो कहीं का भी हो सकता है, उसको उस हल्के से होने की ज़रूरत नहीं, एक कानून ईजाद करके एक फ़ैसला सुना दिया। और हफ्ते के रोज़ हमें जाके इलेक्शन से एक दिन पहले हाई कोर्ट से रिलीफ लेनी पड़ी और हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसला है, उसको वापस किया गया। फिर उसके बाद कराची और हैदराबाद डिवीज़न का जो इलेक्शन होने वाला था, 3 दिन इलेक्शन से पहले जब नज़र आ गया, ये वाज़ेह हो गया कि अब बल्ला चल रहा है और इमरान खान का तूती बोल रहा है और यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की फतेह होने वाली है, जाके इलेक्शन मुलतवी कर दिया। किस बहाने के ऊपर कि बारिश का खदशा है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। बारिश की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया, सैलाब नहीं आएगा, कहते हैं बारिश की पेशन गोई है इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। और इसी तरीके से तीसरा फैसला आज जो उन्होंने किया है, PP7 कोटा कलर वाली जो सीट है उसके ऊपर 49 वोट का सिर्फ फ़र्क है। उस 49 वोट के फ़र्क के ऊपर तो मैंडेटरी रिकाउंट बनता है। इतना कम जो फ़र्क हो तो इस पे तो रिकाउंट बिल्कुल हर सूरत में बनता है। 3-4 दिन केस सुनने के बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं हम रिकाउंट नहीं करेंगे। आप छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी पोलिंग स्टेशन जिसका फैसला ऐलान किया गया
اور جس میں ایک دم سے 354 ووٹ کی لیڈ آ گئی مسلم لیگ نون کی، اور اس سے پہلے پچھلے 4 گھنٹے سے جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کرنل شبیر اوان آگے چل رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے، کیا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں اب آگے پاکستان کی جمہوریت کو جہاں لے کے جانا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن معرض وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو۔ رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور لفظ غیر پارلیمانی کے یوتھیوں کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ آپ کے لیے قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ سر فی الحال تو پاکستان میں ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچ رہی ہے۔ پہلے تو باقی جگہ سے شکست ہوئی، پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے 1 نہیں 2 سیٹوں پر شکست ہوئی، پھر اس کے بعد یہ سازش کا جو حصہ بنے پی ڈی ایم کو وہاں پر شکست ہوئی، عوامی مینڈیٹ میں شکست ہوئی، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اسمبلی میں شکست ہوگی، تو فی الحال تو ان کو جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں وہ کھڑے ہو سکیں۔ اب یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کل کا جو الیکشن ہے ان کے پاس اب فگر پورا نہیں ہے، آپ سادہ سیت میں آ گئے، آپ کے پاس 86 سے بھی نمبر زیادہ ہے، کل کو یہاں پر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پولیس آتی ہے یا اس اجلاس کو جنڈ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کی حکمت عملی کیا؟ دیکھیں بڑے واضح ہدایت ہے سپریم کورٹ کے، بالکل واضح ہدایت ہے، ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن ایشو کر دی ہے، اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے انتظامیہ کی، پولیس کی، کہ بالکل آسان طریقے سے سیف طریقے سے لے کر آنا ہے۔ تمام ایم پی ایز کو یہاں پہ پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے، ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو اگر اب کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے، وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی توہین عدالت بھی ہوگی، اور جو افسران جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں عرض کروں اس میں آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، انہوں نے طے کر دیا کہ اجلاس ہوگا 22 تاریخ کو، انہوں نے طے کر دیا کہ ڈپٹی اسپیکر اس کو چیئر کریں گے، انہوں نے طے کر دیا کہ 4 بجے ہوگا، اور انہوں نے طے کر دیا کہ اس انداز میں ہوگا۔ اب اس سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ کرے گا سپریم کورٹ کی، اور وہ کوگنیزنٹ ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آج کی پٹیشن میں انہوں نے مزید وضاحت کر دی کہ انتظامیہ کا کیا رول ہے اور انہیں کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ آج کے اجلاس کے اختتام پر جو منتخب ہوں گے ان کا کل یعنی کہ 23 تاریخ کو ان کا حلف بھی ہونا ہے، نئے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی ہونا ہے۔ تو یہ جو خیال ہے کہ غل کپاڑے سے وہ اجلاس کو ڈیلے کریں گے، پوسٹ پون کریں گے، یہ شاید اب ممکن نہ ہو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اب 5 نہیں اب 50 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق حمزہ شہباز کو ووٹ ڈال سکتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طریقے سے لیں گے؟ دیکھیے ضمیر خریدنے کی مہارت تو ہے ان کے پاس، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور 25 ضمیر انہوں نے خریدے پنجاب میں اور 20 ضمیروں کی بولی لگی قومی اسمبلی میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ عوام کا ایک شعور دیکھ رہے ہیں اور عوام کا جو فیصلہ دیکھ رہے ہیں، کوئی منتخب ممبر جو اپنے مینڈیٹ سے منحرف ہوگا وہ اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستک کرے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی شخصیت ایسا کرنے کو تیار ہو۔ ویسے شاہ صاحب اس کا ایک اور زاویہ بھی ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کل حمزہ کو ملیں گے ٹوٹل 50 ووٹ ہی ملے گا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا، نون لیگ اپیل کر رہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آ جائے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا؟ کیونکہ بار بار جو ہے بات کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے۔ اس کا شاہ جی میں بتا دوں، دیکھیں ایک تو آخری جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر الیکشن کمیشن خود واضح طور پہ کہہ چکا ہے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے ہی نہیں، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے۔ تو یہ جو 5 سال سے تماشا چلا ہوا تھا فورن فنڈنگ، وہ تو خود الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، تینوں کے کیسز جو ہیں فنڈنگ کے ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے۔ ہم تو ویلکم کرتے ہیں فیصلے کو۔ تھینک یو۔